मौसम विभाग ने पहाड़ों पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पहाड़ों के साथ 5 नवंबर को दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश होगी, जिससे सप्ताह के अंत तक सर्दी और कोहरे में काफी इजाफा होगा। वहीं उत्तर पूर्वी मानसून के अटैक से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश मौसम का मिजाज बिगाड़ेगी। यहां 11 नवंबर तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिन तक मौसम खराब रहेगा। देश के मैदानी राज्यों से लेकर पर्वतीय हिस्सों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दोबारा एक्टिव होने से उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 5 नवंबर को बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना प्रबल है, जो न्यूनतम तापमान को माइनस की ओर शिफ्ट करेगा। आईएमडी ने 5 से 6 नवंबर तक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। उधर उत्तर पूर्वी मानसून के असर से बादल कन्याकुमारी तक एक बार फिर बादल भिगाने के लिए तैयार हैं। मोन्था तूफान का असर खत्म होने के बाद 2 नए वेदर सिस्टम एक्टिव हो गए हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और रायलसीमा में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है। यूपी में आज बारिश सर्दी का मौसम। उत्तर प्रदेश में 5 और 6 नवंबर को मौसम के बदलने की बात कही जा रही है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ दोबारा एक्टिव होने से बादलों के चमकने और हल्की हवाओं के साथ मामूली बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की बात कही है। आईएमडी की माने तो अब मोन्था तूफान का असर खत्म हो गया, जिससे रात में ठंडक का असर बढ़ेगा और दिन में हल्की धूप के साथ मौसम सुहावना रहेगा। लेकिन अगले 3 से 4 दिन तक मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आईएमडी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रात और सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। इस सप्ताह के अंत तक सर्दी में काफी इजाफा होने का अनुमान है। अब लोगों को कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार रहना होगा। बिहार के बारिश सर्दी का मौसम कैसा रहेगा? बिहार में मोन्था के थमने और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार और गुरुवार को कुछ हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना है। हालांकि तेज बारिश को लेकर कोई खास अलर्ट नहीं है। लेकिन अब न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आने से भीषण सर्दी का एहसास होना शुरू होगा, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों के साथ अलाव का भी सहारा लेना होगा। फिलहाल मौसम विभाग ने राज्य में न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और सुबह घने कोहरे की चादर छाए रहने का अनुमान जताया गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आज का मौसम पश्चिमी विक्षोभ के असर से 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। घाटी वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला, हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा, चंबा, मंडी और ऊना में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। खासकर स्पीति, कुकुमसेरी, ताबो और किन्नौर में बर्फबारी की मात्रा अधिक रहेगी, जिससे न्यूनतम तापमान माइनस तक पहुंचने के आसार हैं। दिल्ली में सर्दी बारिश प्रदूषण का मौसम। दिल्ली एनसीआर में 4 नवंबर को गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए गए थे, लेकिन पूरे दिन बादल नहीं बरसे। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने की संभावना जताई है। इस दौरान तापमान 16 डिग्री सेल्सियस औसत से 1.5 डिग्री अधिक है और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग गुरुवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। फिलहाल में आसमान में धुंध की परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। मंगलवार 421, वजीरपुर 407, बवाना 402 और आनंद विहार में 412 हवा की क्वालिटी रही, जो गंभीर श्रेणी में है। आज अगर बारिश नहीं हुई तो स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर बिगड़ते मौसम का असर हरियाणा और पंजाब में भी देखा जाएगा। 5 और 6 नवंबर दोनों ही राज्यों के कुछ हिस्सों में मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान जताया है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में भी 5 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा, जिससे ऊंचाई वाले स्थानों पर एक बार फिर बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। इस दौरान बर्फबारी और बारिश के मिश्रण से न्यूनतम तापमान में काफी कमी आएगी, जिससे सर्दी और कोहरा भी अटैक करेगा। न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिसके बाद मैदानी इलाकों का भी पारा गिरेगा। कमोबेश ऐसा ही मौसम राजस्थान में आज बारिश। मौसम अलर्ट। राजस्थान में पिछले 2 दिन से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिसके असर से कोटा,
जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में बादलों की गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। आईएमडी के मुताबिक 5 नवंबर को अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि जोधपुर बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम की बात कही गई है। आईएमडी के मुताबिक राज्य के अधिकतर भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की पूरी संभावना है, जिससे अब रेगिस्तान में कड़ाके की सर्दी के आसार हैं। दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के सक्रिय होने से दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसमी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में गरज के साथ मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के वर्षा आंकड़ों के मुताबिक रानीपेट जिले के मलाई, तिरुवन्नामलाई जिले के सेतुपट्टू और विल्लुपुरम जिले के वलाथी में बारिश हुई। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार तट पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र इसी क्षेत्र में बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इसके बांग्लादेश और म्यांमार के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। आरएमसी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। वहीं चेन्नई और उसके उपनगरों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। आईएमडी ने इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने के साथ बारिश का अलर्ट जारी रखा है। अगले 48 घंटे के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है।